जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 10वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार मुनि शंख वट वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से वैशाख मास में भागवत धर्म का वर्णन कर रहे हैं। उसी समय वट वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर जाता है और उसमें से एक विकराल सर्प निकलता है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन से उस सर्प का उद्धार कैसे हुआ और व्याध का राम नाम जप से महर्षि वाल्मीकि बनने तक की कथा। कथा बहुत ही ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण है। आप इसे पूरा अवश्य सुनें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना है, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। श्रुतदेव कहते हैं, जब मुनि शंख व्याध को वैशाख मास के धर्मों का वर्णन कर रहे थे, उसी समय 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष भूमि पर गिर गया। उसके खोखले में से एक विकराल अजगर निकला। तब व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई। सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनवान, अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना, सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर ना मात्र के लिए शुभ कर्म करता था, सो भी दंभ के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने आए। पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सहस्रों श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी थी, इसलिए मैंने नमस्कार नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों वहां यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता रहा। मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। मुने, सौभाग्यवश आपके मुखारबिंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई है। साधु पुरुषों का चित्त समान होता है। प्राणियों पर वे दया करते हैं। परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति न हो। साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाने भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके सामने खड़ा रहा। तब शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा इसने भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि का सच्चे हृदय से एक बार भी नाम जप कर लेता है, उसको श्री हरि वैकुंठ धाम दे डालते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः कहा, मुने, मैं धन्य हूँ। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरी कुत्सित योनि को दूर किया। अब मैं परम गति को प्राप्त हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की पूजा पाठ करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की
कथा वार्ता करते हुए रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके हर्षयुक्त व्याध को बुलाया। व्याध को बुलाकर उसे राम इन 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया जो वेद से भी अधिक शुभ कारक है। उपदेश देकर कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्र नाम। उस सहस्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि में दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से जाने जाओगे। व्याध को ऐसा आदेश देखा मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और तब तक वे दिखाई दिए जब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख मास धर्मों का पालन किया। जंगली कैत, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मादे पथिकों को भोजन कराता। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वह वाल्मीकि का पुत्र हुआ। इस समय वह महान यशस्वी वाल्मीकि नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपनी मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। मिथिलापते, देखो वैशाख मास का महात्मन कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात वह माता के गर्भ में नहीं जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, यह था वैशाख महात्मन का 10वां अध्याय। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।